रजा भाई, क्या आगे आपको सदाकत अब्बासी साहब की वो एक वीडियो जो आई वो सुना है? उसके बाद वो वापस भी चले गए हैं, जहाँ से आए थे वो चले गए हैं। उस्मान डार साहब का मामला आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उससे पहले आपने देखी। आपको लगता है कि उनका कोई एज सच इफेक्ट आया पीटीआई के वोटर के ऊपर? और दूसरी तरफ जलसे जो इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, विच इज टाउटेड एज बीइंग द नेक्स्ट पार्टी इन पावर, वो इतने इंप्रेसिव नहीं है रजा भाई कंपैरिजन के तौर पे। बात यह कि बहुत सारे ऐसे पीटीआई के लीडर्स हैं जिन्होंने बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के भी किनारा कशी और खामोशी इख्तियार की हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या वाकई ही गलतियां हुई। जैसे अभी असम्बलियों का जिक्र किया, राना साहब ने कहा भाई आपके 151 मेंबर हों कौमी असम्बली में और आप उस इतने बड़े एसेट को छोड़ दें और बात सड़क पर बैठ जाएं और कहें कि जी हम असम्बली को छोड़ते हैं। 2 सूबाई हुकूमतें हों, गिलगित बल्तिस्तान AJK में गवर्नमेंट्स हों, वो सारे आपके अपने हाथों से खुद ही सब कुछ गवा दें, तो ये भी कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं होती, ये भी कोई सियासी कामयाबी नहीं होती। खान साहब ने जो गलतियां की हैं आज उसका खमियाजा पीटीआई भुगत रही है, नंबर 1। दूसरा, आपने PMLN के जलसों की बात की तो देखें वो तो बात अब अकबर तयशुदा बात है कि जो पिछले 17 महीने की परफॉर्मेंस है, कि ये भी राणा साहब कह रहे थे कि इतनी भी मेमोरी शॉर्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, और लोग तो उससे गुजर रहे हैं। ये लम्हा मौजूद है जिससे कि लोग गुजर रहे हैं। 40% से ज्यादा तो ऑफिशियल महंगाई का रेट रहा है पिछले 6 महीनों में। फीकस आमदनी गिरी है पाकिस्तानियों की, करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। वर्ल्ड बैंक के आदादो शुमार दोहरा रहा हूं, मैं खुद से ये नहीं खड़ा। और इस साल की जो एस्टिमेट है वो 1.7% है GDP की, यानी कि शरह तरक्की। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो 2-2.5% के करीब से बढ़ती है, वो भी एक कंजर्वेटिव फिगर है। तो फीकस आमदनी पाकिस्तानियों की हिस्सा और भी गिरेगी अनफॉर्चुनेटली। और अभी वो ये देख रहे हैं कि ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है, सारा मलबा उस पर आ रहा है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, ये तो अभी आई है, लोगों को पता है कि ये तो एक वक्ती ब्रिज है और उसके बाद इलेक्शंस होने हैं। तो नजला जो है वो बिल्कुल PMLN के ऊपर जाएगा। एक तो उन्होंने अपने बयानिए को भी वो पिंग पोंग और जिग जैग किया, वो चला जाए। रजा भाई, अच्छा मजे की बात ये कि मजे की तो नहीं, वैसे तशवीश की बात होनी चाहिए, उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि ये जीत जाएंगे और वो जीत भी जाएं, ये नहीं कि लोग ठीक है राना साहब की बात की हवा बनी हो वोट डाल दें, लेकिन ओवरऑल आप समझ रहे हैं मतलब जीत जाए, तो फिर वो मोतबर कैसे हो जाएगा इलेक्शंस, और उसके बाद आप सियासी इस्तेहकाम कैसे आ जाएगा? मैं ये समझने से कासिर हूं। नहीं, मैं ये समझता हूं आपने जो पहले सवाल किया था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उनके लोगों को, उनके कैंडिडेट्स को, उनके जलसों को वो इजाजत होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल से इसके ऊपर खुद भी सोच रही होगी, क्योंकि अगर ये बिल्कुल यकतरफा इलेक्शन होता है, बल्कि मियां नवाज शरीफ खुद, जहां तक मेरी इतलात है, वो भी इस बारे में इजहार तशवीश कर चुके हैं कि इस तरह के इलेक्शन में उसकी क्या फिर लेजिटिमेसी रहेगी अगर एक उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ को मुकम्मल तौर पर गायब करके उसकी पार्टी को वो दे दिया जाए। तो ये तो एक और क्राइसिस बनेगा। 2013 में हम ये देख चुके हैं, उस वक्त तो खैर क्राइसिस था भी नहीं लेकिन बना दिया गया था। तो ये तो एक जिसे कहते हैं टाइम बॉम्ब होगा कि अगर मियां साहब इक़्तिदार में आ भी जाएं, चौथी बार वज़ीर आज़म भी बन जाएं, तो कभी ना कभी तो इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे और निकल के उन्होंने सबसे पहले तो शोर बचाना कि ये तो इलेक्शंस मुझे मंजूर ही नहीं है, तो धांधली हुई थी, मैं तो जेल में था, और चलो जी धरना नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? फिर से वही एक साइकिल ऑफ इंस्टेबिलिटी बनेगा। तो ये सोचना चाहिए था ये बातें। उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान को पीछे पुश करके वो धरना कराया था एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ, और इस बार जो है वो इस तरह के हालात क्रिएट कर रहे हैं कि उससे इमरान खान को कभी ना कभी साल बाद 2 साल बाद तो उन्होंने बाहर ही आना है ना। अब ये सारी उम्र तो वो नहीं रह सकते, कोई कानून और सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगी, इतने भी कोई संगीन वो नहीं है मुकदमात। तो अब बात ये है कि ये खुद सोचना चाहिए कि आप मुल्क को इस भट्टी में क्यों डालते हैं बार बार, हर 4-5 साल बाद आप क्यों एक ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि यहां पर एक सियासी जिसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी और माशी जो है एक तबाही पाकिस्तान को हो। देखिए ना, पिछले 2016 से आज देख लीजिए 7 साल में तीन हुकूमतें आई और ये तीनों बार इंजीनियरिंग कुछ ना कुछ हुई, ज्यादा हुई कम हुई वो मैं छोड़ता हूं आप सब की जो सवाबदीद पर, मगर उसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं कि डिफॉल्ट के करीब आ गए हुए हैं। और महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है
कि एक मुल्क जिसमें इतना पोटेंशियल हो, उसकी चंद अशराफियां मुट्ठी भर सियासी और गैर सियासी वो मिलके इस मुल्क का ये हशर कर दें, बड़े अफसोस की बात है। और क्या सच तो बोलना चाहिए। जी हसन अयूब साहब, आप बाखबर वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं और साहिब कश्फ, मैं तो कहूँगा आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, कुछ बता ही दें सर, ये क्या चल रहा है मामला कि पता नहीं क्या कोई नया बॉम्बशेल गिरने वाला है तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या मामला है सर? अच्छा, सीरियसली ये जावेद चौधरी साहब ने जो है वो ये बात की है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये क्या बात की है। अच्छा, ये क्या होने वाला है? फैसल वाडा साहब ने भी की है, मुकम्मल लाल जी, फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब भी बात कर रहे हैं, वो तो उनकी अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, उनकी मिसेस से मुतल्लिका। तो ये जो जावेद चौधरी साहब ने बात की है, ये भी अगर वही है तो समझ में नहीं, शायद कुछ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। ये तो इन्होंने बेसिकली एक किस्म की पहेलियां बना दी है। वो पहेली जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप उसका जवाब क्या देंगे। तो मुझे तो उनकी जो वो बातें कर रहे हैं, अगर वो क्लियर कट बात करें, कोई हिंट भी कोई इतना को वाजे दें, तब तो समझ आएगी। लेकिन जावेद चौधरी साहब की बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, हैरत है, मेरा ख्याल था आपको पता होगा, आप शेयर करेंगे हमारे साथ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, तहरीके इंसाफ के साथ मसला नहीं है। तहरीके इंसाफ का जो सिंबल है बैट, वो मुझे तो अभी लग रहा है कि मोस्ट लाइकली वो बैलेट के ऊपर होगा और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार भी होंगे। और अभी बहुत से लोग नए ऐसे भी आ गए हैं कि जो कि तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। लोग रिप्लेसमेंट के लिए, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि तहरीके इंसाफ के कोई उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार भी होंगे। अब वो इमरान खान साहब की जो उनको नुकसान क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इमरान खान साहब की जमात को नुकसान ये होगा बॉस, लेकिन इन इटसेल्फ आपका ये कहना कि मोस्ट लाइकली वो निशान बैलेट पेपर पे होगा, ये तो होना चाहिए था कि डेफिनेटली होगा। अगर ये हम सोच ही रहे हैं कि वो होगा कि नहीं होगा, शायद यकीनी होगा। वो कितना अच्छा चलता है, कितना एक्सपीडिशियसली चलता है, नहीं चलता, कंक्लूड होता है, नहीं होता, उसका फैसला क्या आता है, तो मैं किस तरह कह सकता हूँ। ठीक ठीक। तो मुझे तो इस वक्त तक तो पीटीआई जो है वो नजर आ रही है बैलेट के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैं बात करना चाहता कि पीटीआई का नुकसान क्या है। पीटीआई का नुकसान ये है कि जो नया उम्मीदवार होता है, एक तो आपकी पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन आधा इलेक्शन जो है वो पोलिंग डे होता है। पोलिंग डे के ऊपर आपने पोलिंग को मैनेज करना होता है, अपने वोटर निकालना होता है, अपना वोट कास्ट कराना होता है। वो दुरुस्त है। मैं हसन भाई एक्चुअली वो जरा पीटीआई से थोड़ा सा निकल के मैं तो आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। अब एक और चीज बता दें, फिर मैं राना साहब से पूछता हूँ। राना साहब भी बहुत बाखबर है। वो कोई एहतसाब वगैरह जनरल फैज का जो मुतालबा था नवाज शरीफ साहब का, और सुना कि शायद कुछ प्रोपेंसिटी इदारे में भी पाई जाती है, ऐसा कुछ है या खत्म हो गया अब? सर, इदारा भी देख रहा है कि फैजाबाद धरना केस का जो है वो क्या फैसला आता है। ओके। इस वक्त जो आपकी सेंटर है ना, मतलब इवन के कल कितना अहम केस है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अगर आता है तो वो स्टे खत्म होता है या कुछ मजीद एडिशनल को ऑर्डर करता है। ऑलराइट। तो देखिए, ये आपकी आइंदा आने वाली जो सियासत है मुल्क का और मुल्की हालात, इसका सेंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है।